हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं वर्चुअल मशीन क्या होती है। अब जो वर्चुअल मशीन होती है ना, वो एक तरीके से ना सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है जो कि कॉपी बनाता है। कॉपी किसकी बनाता है? फिजिकल कंप्यूटर की, ताकि ना यूजर को इनेबल कर सके कि वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को ना साइमल्टेनियसली रन कर सके सिंगल फिजिकल मशीन के ऊपर। यानी कि जो वर्चुअल मशीन होती है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है जो कि कॉपी बनाता है एक तरीके से ना फिजिकल मशीन की। यानी कि एक तरीके से फिजिकल मशीन की तरह जो है ना मतलब कि ऑपरेट कर रहा होता है, ताकि यूजर को इनेबल कर सके कि वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो रन कर सके साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल मशीन। यानी कि क्या होता है, और मशीन खरीदने की जरूरत तो ना पड़े ना, सिंगल मशीन के ऊपर ही काम हो जाए। हाँ, उस मशीन की जो है ना सीपीयू या मेमोरी वो वाला होने चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये एक तरीके से इनेबल तो करता है ना यूजर को कि वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सके। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ना कॉपी बनाता है फिजिकल कंप्यूटर की। यानी कि एक तरीके से क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि ये एक तरीके से ऐसे मतलब कि बन जाता है कि एक नया कंप्यूटर है। मतलब होता तो सिंगल ही जो है ना कंप्यूटर है, लेकिन एक तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है कि ये एक तरीके का ना नया कंप्यूटर है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो अलग होती है, इसकी मेमोरी भी अलग होती है। तो क्या होता है, एक कॉपी बना लेता है फिजिकल कंप्यूटर की। तो ये होती है वर्चुअल मशीन। यानी कि ये वर्चुअल मशीन्स जो होती है ना, वो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को जो है ना यूज करके बनाई जाती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इनको ना नेसेसरी रिसोर्सेज मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको जो है ना नेसेसरी रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो चाहिए होते हैं। जिस तरीके से सीपीयू हो गया, मेमोरी होगी, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, टू रन द वर्चुअलाइज ओएस। मतलब कि ये तो सब चीज़ें चाहिए होंगी ना, नेटवर्किंग भी चाहिए होगी, मेमोरी भी चाहिए होगी, तभी तो वो ऑपरेट करेगा और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, अदरवाइज कैसे करेगा। इसको क्या होता है, सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तब जो होता है ना वो मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो ये इसका फंडामेंटल है। मतलब कि वर्चुअल मशीन को आप समझ लो कि ये एक तरीके का ना इन्वायरमेंट है जो कि एक तरीके से ना फिजिकल कंप्यूटर की कॉपी बनाता है। यानी कि ऐसे प्रेजेंट कर रहा होता है कि ये एक नया कंप्यूटर है, ताकि यूजर को इनेबल कर सके कि वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सके। यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि यूजर विंडोज़ भी रन कर सकेगा, यूनिक्स भी रन कर सकेगा, और भी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होंगे वो रन कर सकेगा। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ऑन अ सिंगल मशीन। यानी कि और मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल मशीन पे ही आपका जो है ना काम हो जाएगा। हाँ, रिसोर्सेज जो होंगे आपको जो है ना देने पड़ेंगे, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन सिंगल मशीन पे जो भी काम होगा ना वो हो जाएगा। मतलब कि जो वर्चुअल मशीन्स होती है ना, वो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को जो है ना यूज़ करके बनाई जाती हैं। वहीं पे क्या होता है, मेमोरी दी जाती है, और नेटवर्किंग का जो है ना उसको भी देखा जाता है, और मेमोरी दी जाती है, सीपीयू जो है ना वो अलॉट किया जाता है। तो इस तरीके से होता है ना, वर्चुअल मशीन जो होती है ना वो ऑपरेट कर रही होती है। अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की, तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वर्चुअल मशीन्स का, वो ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशंस होती है ना वो आइसोलेटली जो होता है ना वो रन करती हैं। यानी कि जो वर्चुअल मशीन्स होती है ना वो आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि और क्या है ना, अपनी एप्लीकेशंस को और सर्विसेज को जो है ना वो आइसोलेटली रन कर सको फ्रॉम वन अनदर। मतलब एक दूसरे से आइसोलेटली सर्विसेज को और एप्लीकेशंस को जो है ना वो रन कर सको। और ये आपको अलाउ करती है कि आप ना मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर सको ऑन अ सिंगल मशीन विदाउट ईच अदर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। यानी कि एक दूसरे को इंटरफेयर किए बिना ही आप मल्टीपल जो है ना एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो
सिंगल मशीन के ऊपर। और जो वर्चुअल मशीन्स होती है ना, वो आपको जो है ना सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आप इजीली जो है ना वो क्लोनिंग भी कर सकते हो, बैकअप्स भी जो है ना वो फॉर्म कर सकते हो और डेटा भी मूव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती हैं। इस वजह से तो इसका इतना इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करनी हो, मतलब आप चाहते हो कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें, तो आप वीएम का यूज़ कर सकते हो। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी कि आप जो है ना सिंगल पीसी के ऊपर जो है ना मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या आप एप्लीकेशन भी कह सकते हो, वो रन कर सको। अगर हम बात करें बेनिफिट्स क्या वर्चुअलाइजेशन के, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो वर्चुअल मशीन्स होती है ना वो सेपरेटली रन कर रही होती है, मतलब कि एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही होती। उससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती है ना एक दूसरे को इफेक्ट करने की, वो रिड्यूस हो जाती है या बहुत ज़्यादा जो है ना कम हो जाती है, आप कह सकते हो। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपको जो है ना आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, यानी कि जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होती है ना वो सिंगल फिजिकल सर्वर पे रन हो सकती है। उससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो आप खुद देखो ना, आपको कोई और पीसी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो है ना सिंगल फिजिकल सर्वर पे ही जो है ना वो मल्टीपल जो है ना एप्लीकेशंस रन कर सकते हो और वो आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर भी नहीं करेंगी। कितना फ़ायदा हो गया है वर्चुअल मशीन्स को इस्तेमाल करने की वजह से। अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि क्या होता है, आप ना मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो सिंगल फिजिकल मशीन के ऊपर। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और मशीन खरीदने की। ये रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए बनाई गई थी। तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो ये बेनिफिट्स है वर्चुअलाइजेशन के। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।